देखो, कोई सयाना व्यक्ति नाराज हो जाए, कोई सयाना या यौवन व्यक्ति, जवान व्यक्ति नाराज हो जाए तो उसको मनाना कितना कठिन है ना। और ये छोटे छोटे बालक नाराज हो जाए तो 5 रुपया की डेयरी मिल्क दिखाओ और तुरंत रीझ जाएंगे। इसीलिए महाराज बाल भगवान, बाल रूप भगवान को भजना चाहिए, बाल रूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक तो तत्क्षण मान जाते हैं, और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं ना कि जो भक्त जैसा चाहे वैसे हो भी जाते हैं, अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान। एक भक्त है भगवान के, कौन? धन्ना जी। एक कहावत प्रचलित है अपने यहां, धन्ना सेठ। धन्ना सेठ की कहावत है ना, कहते हैं बड़ा धन्ना सेठ। तो भैया ये धन्ना सेठ जी हैं और परम भागवत हैं। भक्तमाल में चरित्र आता है धन्ना जी का। राजस्थान में बहुत बड़ा लंगर लगता है, बड़ी गुरुद्वारा है धन्ना जी की। जाटकुल में जन्म हुआ धन्ना जी का। धन्ना जी के गांव में आए संत, अब संत शालिग्राम भगवान की सेवा करें। सो धन्ना जी ने देखा तो कहे बाबा ये अपने ठाकुर जी हमको दे दो। सो संतों को करुणा आई, बोले ठीक है धन्ना भगत, इनको धुल के पी लेना। देखो संसार में सबसे सरल सेवा शालिग्राम की। हमारे महाराज जी कहते हैं धो के पी लिया और दिखा के खा लिया, तो ये सेवा। धुल के पी लो और दिखा के पा लो। धन्ना भगत से संत जी ने कहा देखो धन्ना, इनको स्नान कराना, चंदन तुलसी पधराना इनके ऊपर, और इनको भोग लगा के ही भोजन करना। जब इनको खिला देना तभी खाना। अब छोटा सा भगत धन्ना, मात्र 12 वर्ष की उम्र, अबोध बालक, खेत में लेके गया अपने ठाकुर जी को। अब लगा ठाकुर जी की सेवा करने। ठाकुर जी की सेवा की। अब भूख लगी तो माँ ने जो बाजरे की रोटी और टेटी का अचार दिया सब थाली में लगाया और ठाकुर जी को पधरा करके तुलसी दल छोड़ा। बोले प्रभु पाओ। अब भगवान कब तक पाए? भगवान सवेरे से शाम हो गई, नहीं पाए। महाराज जी की बात याद आ गई कि महाराज जी ने कहा बिना पवाए मत पाना। एक दिन हो गया, ठाकुर जी नहीं पाए। दूसरा दिन हुआ, फिर रोटी निकाल के रखा, फिर नहीं पाए। तीसरा दिन हुआ तो धन्ना भगत बेचारा बड़ा भूखा था। बोले प्रभु आज तो पालो, नहीं आज इस भक्त के प्राण ही नहीं बचेंगे। अपने निर्मल भक्त की प्रार्थना पर भगवान रीझ गए और प्रकट हो गए ठाकुर जी। अब लगे ठाकुर जी पाने। सो जैसे ही 4 में 3 रोटियां ठाकुर जी पाए तो धन्ना ने कहा एक तो छोड़ दो, 3 दिन के भूखे हैं। तुम तो कई जगह जाते हो, कई जगह घंटी बजती है, सब जगह पाते हो, हम तो 3 दिनों से कुछ नहीं पाए, सब गाय को डाल देते थे, आज छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा देखो मैं आ तो जाऊंगा, खाऊंगा मैं, तुम भोग लगाओगे तुम्हारा खाऊंगा, पर मैं निःशुल्क नहीं खाऊंगा, तुम्हारा काम करूंगा, कुछ काम बताओ। तो धन्ना भगत ने कहा अच्छा क्या करना जानते हो? मैं तो गाय चराना जानता हूं। धन्ना ने कहा अच्छा ठीक है, तुम हमारे बैल चराना, हम खेत जुता करेंगे, तुम बैल चराना। धन्ना ने कहा ठीक, कल से आना, तुम्हें अभ्यास है गाय भैंस चराने का, तो कल से तुम बैल चराना, हम खेती किया करेंगे। ठाकुर जी रोज आते, रोज यही लीला चलती। धन्ना भगत अपना खेत में रहता, ठाकुर जी उसके बैल को लेकर चराने जाते। एक दिन जब वह संत जी वापस लौटे तो उन्होंने कहा क्यों धन्ना, हमारे ठाकुर जी ठीक है? अरे बोले महाराज आपके इतने से ठाकुर जी अब इतने से हो गए, मेरे साथ बैल चराने जाते, खेत भी जुतवाते, मैं जोतता हूं वो बोते। संत जी ने सोचा बड़ा कैसी बात करता है, इतना छोटा सा शालिग्राम का विग्रह, और ये संभव थोड़ी है। बोले क्या तुम अपने ठाकुर जी से हमको मिला सकते हो?
बोले जरूर, कल चलिएगा मेरे साथ, रोज रोटी पाते हैं मेरे संग। अब संत जी गए और धन्ना भगत भोग लगाया। ठाकुर जी तो प्रकट होके पा रहे हैं, पर धन्ना भगत को उन संत जी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, धन्ना भगत को दर्शन दे रहे हैं। धन्ना भगत ने संत जी से कहा, देखो मिलो, ठाकुर जी दिख रहे हैं? अरे बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहे। तो ठाकुर जी से धन्ना ने कहा कि हमको दिख रहे हो, इनको क्यों नहीं दिख रहे हो? इन्हीं के दिए हुए हो आप। बोले बेटा मैं तुम्हें दिखूंगा पर इन्हें नहीं दिखूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में सरलता है, तुम्हारे मन में निष्कपट प्रेम है। अभी इनके जीवन में सरलता नहीं है, अभी इनके जीवन में निष्कपट प्रेम नहीं जन्मा। तो संत जी ने पूछा कि क्या कहते हैं भगवान? बोले भगवान कह रहे हैं आप अभी सरल नहीं है, निष्कपट नहीं है। अब इतना कहा तो जोर जोर से रोने लगे भगवान के वियोग में। और जब रोए तो उन आंसुओं से हृदय का जो मैल था वो धुल गया और हृदय सरल बन गया। जब सरल बन गया, प्रेम प्रकट हुआ, तो उन संत जी को भी दर्शन हो गया। अब धन्ना भगत की इतनी कीर्ति फैली कि बड़े बड़े संत लोग दर्शन करने आते धन्ना भगत को। और धन्ना भगत के यहाँ जमात की जमात रहती, जमात की जमात। अब पहले संतों की जमात हजार हजार, 1,500 महात्माओं की चलती थी। अब तो 1, 2, 4 महात्मा एक साथ हो जाएं तो खटपट मची है। अच्छा, संतों में सबसे ज्यादा तगड़ा झगड़ा किस बात का? और तो कुछ है नहीं, लंगोटी का ही झगड़ा मचा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो धन्ना भगत की आयु बढ़ने लगी, धीरे धीरे 14 वर्ष के हो गए धन्ना भगत। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, देख भाई धन्ना, तेरे यहां महात्मा तो खूब आवे, और सुन अभी तूने गुरु मंत्र नहीं लिया तो जा तू गुरु मंत्र लेके आ। बोले महाराज हम किससे गुरु मंत्र ले? अरे बोले काशी में एक परम संत है, संत रामानंदाचार्य जी महाराज। रामानंदम स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। साक्षात राम जी के ही रूप में रामानंदाचार्य जी पधारे। धन्ना भगत गए, उनसे मंत्र लिया और रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा की कि जाओ, जाकर के जहां हो वहीं भजन करो अपने गांव। पर धन्ना भगत तो संत सेवा करते, पर इस बात से उनके पिताजी को बड़ी एलर्जी थी। रोज संतों को लेके जाए, 2-4 महात्मा रोज धन्ना के साथ जाए। पिताजी कहें, देख भाई ये तू अपने जो रिश्तेदार लेके आता है इनको कौन खिलाएगा? कल से कोई नहीं आना चाहिए, किसी को मत लेके आना, और कल से लेके आए तो तेरा भी ठिकाना नहीं। अब धन्ना भगत ने कहा ठीक है। सवेरा हुआ, बुवाई करने का समय था, तो ज्वार लेकर के, गेहूं लेकर के बोने के लिए ज्वार लेकर के गए खेत में धन्ना जी। तो जैसे ही बैलगाड़ी पर बुवाई के लिए बीज लेके जा रहे थे, सामने से संतों की बढ़िया टोली चली आ रही थी, जमात। और उन्हीं से पूछा, क्यों भैया, ओ बालक, यहाँ धन्ना भगत का घर कौन सा है? बड़ी सेवा करता है, हमने सुना ठाकुर जी उससे बात करते हैं, हम तो उसके दर्शन करने आए हैं। धन्ना भगत ने बैलगाड़ी से उतर करके उन संतों के चरणों में साष्टांग किया और कहा, महाराज दास को ही धन्ना कहते हैं, आज्ञा करिए। अच्छा अच्छा, आप ही धन्ना भगत हो, चलो चलो हम तो तुम्हारे घर चल रहे हैं। अब पिताजी की बात याद आ गई कि कल से कोई रिश्तेदार आएंगे तो तेरा भी ठिकाना नहीं। अब क्या करें? बोले महाराज आप वहां घरों में क्या जाके करोगे, गृहस्थियों के बीच में, आप यहीं खेत में पेड़ के नीचे ठहरो, मैं आपकी यहीं बढ़िया भोजन व्यवस्था करता हूं। सो बोले ठीक है, हम तो एकांत हम भी चाहते, एकांत वासा न झगड़ा न झांसा, करो व्यवस्था। सो धन्ना भगत ने क्या किया कि अब विचार किया कि क्या करूं, कहां से लाऊं संतों के पाने के लिए। सो जो बीज लेके आया था उसी को गया बाजार में बेचा, और बेच करके तेल डालडा आटा वाटा लेकर के, घी तेल गुड़ लेकर के पहुंच गया। संतों ने महाराज चकाचक भोजन किया, ठाकुर जी का भोग लगाया, खूब आनंद के साथ भोग लगा करके
और धन्ना भगत की खूब जय जयकार करी। अब धन्ना भगत ने सोचा कि अब मैं खेत में क्या बोऊं, बीज तो बेच दिया, पर पिताजी अगल बगल के गांव वाले देखेंगे जो किसान हैं, वो तो कहेंगे कि तुम्हारे बेटे ने बुवाई ही नहीं करी। तो धन्ना भगत ने बालू भरी बोरियों में बीज की जगह, और बालू भर करके सबको दिखा दिखा करके गांव के किसानों को कि हम बो रहे हैं। और धन्ना भगत ने बालू बोई। अब दिन को बोई, एक रात बीता, सवेरा हुआ तो धन्ना के घर में भीड़। अन्य किसानों ने कहा कि भैया, धन्ना के पिताजी के पास पहुंच करके ऐसा कौन सा बीज तुमने बोवाया है अपने बेटे से कि कल बोया और आज इतनी दिव्य फसल है, पूरा खेत लहलहा रहा है। पिता को भरोसा नहीं, जाकर के देखा। जाकर के जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, एक दिव्य फसल जमी हुई है महाराज। अपने पुत्र के पास है, बोले बेटा धन्ना, क्या बोया था तुमने और कैसे बोया था जो इतनी अच्छी फसल हो गई? धन्ना तो डर गए, बालू बो के आए थे, पर सरल बालक थे, सच सच कह दिया, पिताजी मैंने खेत में बालू बोई थी, जो बीज लेके गया था वह बीज तो इन संतों के मुख में मैंने बो दिया, बोया संतों के मुख में, पर वह बीज खेतों में निकला महाराज। धन्ना भगत के पिताजी ने सर रख करके प्रणाम किया, बोले बेटा अब खूब साधु सेवा करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे भाई, संतों को, ब्राह्मणों को दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं होता, सदैव अनंत गुना होकर के फलित होता है। और ठाकुर जी अपने तो भक्त के पीछे पीछे डोलते, धन्ना भगत के पीछे पीछे ठाकुर जी डोलते। तो कहने का भाव केवल इतना सा है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से गोविंद का चिंतन करता है, भगवान उस भक्त के लिए क्या नहीं बन जाते, जैसे चाहो वैसे बन जाएंगे। इसलिए भगवान से मांगने वाली भक्ति नहीं हो। और पहली चीज, मांगने वाली भक्ति ना हो और भगवान में भेद बुद्धि ना हो। देखो, आप जिसकी उपासना करते हो, जिसका भजन करते हो, आप उसी का करो, बंद मत करो, पर निष्ठा एक के ही प्रति रखो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े दिन तक राम जी, जब राम जी से काम नहीं बना तो फिर हनुमान जी, हनुमान जी से काम नहीं बना तो शंकर जी। ऐसा नहीं, एक के प्रति निष्ठा।